इंसान के पास क्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। लाखों लोग हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर से वे खाली होते हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि उन्हें क्या हो रहा है। कोई दर्द नहीं दिखता, कोई चोट नजर नहीं आती, फिर भी मन भारी रहता है, सोच थकी रहती है और दिल बेचैन रहता है। यही वो जगह है जहां डिप्रेशन और एंग्जाइटी जन्म लेते हैं। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी नहीं होता और एंग्जाइटी का मतलब सिर्फ डर नहीं होता। ये दोनों दिमाग की गहरी अवस्थाएं हैं जिन्हें समझे बिना हम खुद को दोष देते रहते हैं। जब कोई इंसान कहता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब कोई कहता है कि उसे हर वक्त डर लगता है, जब कोई कहता है कि उसका मन कहीं टिकता नहीं, तो समाज कह देता है स्ट्रांग बनो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिमाग पॉजिटिव सोच से नहीं चलता। दिमाग बायोलॉजी और अनुभव से चलता है। मानव दिमाग का सबसे पहला काम आपको खुश रखना नहीं है, उसका सबसे पहला काम आपको जिंदा रखना है। इसीलिए दिमाग हमेशा खतरे की तलाश में रहता है। खतरा बाहर से आए या आपके ही विचारों से आए, दिमाग के लिए दोनों एक जैसे होते हैं। जब आप लगातार चिंता करते हैं, जब आप भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, जब आप बीते हुए पलों को बार बार दोहराते हैं, तो दिमाग को लगता है कि खतरा अभी भी मौजूद है और यहीं से एंग्जाइटी शुरू होती है। एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं है, ये दिमाग का रक्षा तंत्र है। लेकिन जब यह तंत्र ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो यह इंसान को थका देता है। अब समझिए डिप्रेशन कैसे आता है। जब इंसान लंबे समय तक तनाव में रहता है, जब उसे लगता है कि वह हालात बदल नहीं सकता, जब हर कोशिश बेकार लगने लगती है, तो दिमाग धीरे धीरे ऊर्जा बचाने लगता है। मोटिवेशन कम होने लगती है, इमोशन शून्य होने लगते हैं। यही डिप्रेशन है। ये हार मानना नहीं है, ये दिमाग का सर्वाइवल मोड है। लेकिन इंसान इसे कमज़ोरी समझ लेता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी किसी एक दिन में नहीं आते, ये धीरे धीरे बनते हैं। छोटी चिंताएं, छोटा डर, छोटा दबाव, और फिर एक दिन दिमाग थक जाता है। दिमाग में कुछ हिस्से होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। एक हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है और एक हिस्सा है जो सोचता है। जब खतरे वाला हिस्सा ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो सोचने वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए एंग्जाइटी में इंसान बहुत सोचता है लेकिन सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए डिप्रेशन में इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन करने की ताकत नहीं होती। यह आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह दिमाग की थकावट है। आज के समय में सबसे बड़ा कारण है लगातार मानसिक उत्तेजना, मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल कंपैरिजन। दिमाग को कभी आराम नहीं मिलता, हर समय अलर्ट, हर समय अलर्ट। और फिर एक दिन दिमाग कह देता है बस। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम आता है। लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दिमाग प्लास्टिक होता है, मतलब बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन बदलने से पहले समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ नहीं पाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप खुद से लड़ते रहेंगे, और खुद से लड़ना सबसे खतरनाक लड़ाई होती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ठीक करना नहीं है, इस वीडियो का उद्देश्य आपको समझाना है, क्योंकि समझ ही पहला इलाज है। जब आप यह समझ जाते हैं कि मैं खराब नहीं हूँ, मेरा दिमाग थका हुआ है, तो यहीं से रिकवरी शुरू होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल सवाल यह है, दिमाग में यह सब होता कैसे है? कौन सा हिस्सा एंग्जाइटी पैदा करता है, कौन सा हिस्सा डिप्रेशन को गहरा करता है, और क्यों कुछ लोग इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं जबकि कुछ लोग इसमें फंसे रह जाते हैं? यही हम अगले भाग में समझेंगे। अगले भाग में हम यह जानेंगे दिमाग के अंदर कौन सा सिस्टम आपको बार बार डराता है और क्यों नकारात्मक विचार अपने आप दोहराए जाते हैं। हम समझेंगे एमिगडाला और ब्रेन लूप की असली सच्चाई। और उसके बाद तीसरे भाग में हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल की। कोई जादू नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ साइंस। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि दिमाग को धीरे धीरे कैसे शांत किया जाता है और विक्टर फ्रैंकल जैसे लोग सबसे मुश्किल हालात में भी कैसे मजबूत बने, तो अगला भाग मत छोड़िए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है।